बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिन-व-वन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इज़ाफ़ा या काट-छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। औफ बिन अबू जमीला ने बयान किया, उनसे इमाम हसन बसरी और मोहम्मद बिन सिरीन और खलास बिन उमरों ने, और उनसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही शर्म वाले और बदन ढांपने वाले थे। उनकी हया की वजह से उनके बदन का कोई हिस्सा भी देखा नहीं जा सकता था। बनी इसराइल के जो लोग उन्हें अजियत पहुंचाने के दर पे थे, वो क्यों बाज रह सकते थे? उन लोगों ने कहना शुरू किया कि इस दर्जा बदन छुपाने का एहतमाम सिर्फ इसलिए है कि इनके जिस्म में ऐब है या कोढ़ है या उनकी खसियतैन बड़े हुए हैं या फिर कोई और बीमारी है। उधर अल्लाह ताला को ये मंजूर हुआ कि मूसा उनकी हिफात से पाकी दिखलाए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले गुस्ल करने के लिए आए और एक पत्थर पर अपने कपड़े उतार कर रख दिए। फिर गुस्ल शुरू किया। जब फारिग हुए तो कपड़े उठाने के लिए बढ़े, लेकिन पत्थर उनके कपड़ों समेत भागने लगा। हज़रत मूसा ने अपना आसा उठाया और पत्थर के पीछे दौड़े, ये कहते हुए कि पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। आखिर बनी इसराइल की एक जमात तक पहुंच गए और उन सब ने आपको नंगा देख लिया, अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर हालत में, और इस तरह अल्लाह ताला ने उसकी तोहमत से उनकी बरत कर दी। अब पत्थर भी रुक गया और आपने कपड़ा उठाकर पहना। फिर पत्थर को अपने आसा से मारने लगे। खुदा की कसम, उस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मारने की वजह से 3 या 4 या 5 जगह निशान पड़ गए थे। अल्लाह ताला के इस फरमान, तुम उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत दी थी। फिर उनकी तोहमत से अल्लाह ताला ने उन्हें बरी करार दिया, और वो अल्लाह की बारगाह में बड़ी शान वाले और इज्जत वाले थे। मैं इसी वाक़े की तरफ इशारा है। सही बुखारी हदीस नंबर 3404। मुअम्मर ने खबर दी, उन्हें अब्दुल्लाह बिन ताऊस और उनसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत को भेजा। जब मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने उन्हें चांटा मारा, क्योंकि वो इंसान की सूरत में आया था। मलकुल मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वापस हुए और अर्ज़ किया कि तूने अपने एक ऐसे बंदे के पास मुझे भेजा जो मौत के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोबारा उनके पास जाओ और कहो कि अपना हाथ किसी बैल की पीठ पर रखें। उनके हाथ में जितने बाल उसके आ जाएं, उनमें से हर बाल के बदले 1 साल की उम्र उन्हें दी जाएगी। मलकुल मौत दोबारा आए और अल्लाह ताला का फैसला सुनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ऐ रब, फिर उसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर मौत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि फिर अभी क्यों ना आ जाए? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि बैतुल मुक़द्दस से मुझे इतना करीब कर दिया जाए कि जहाँ उनकी कब्र हो, वहाँ से अगर कोई पत्थर फेंकने वाला पत्थर फेंके तो वो बैतुल मुक़द्दस तक पहुँच सके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो बैतुल मुक़द्दस में मैं तुम्हें उनकी कब्र दिखाता जो रास्ते के किनारे पर है, रेत के सुर्ख टीले से नीचे। अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम ने बयान किया कि हमें मुअम्मर ने खबर दी, उन्हें हम्माम ने और उनको अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह बयान किया। सही बुखारी हदीस नंबर 3407। नाज़रीन, ये था आज का हदीस का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मज़ीद दरख्वास्त है कि इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात अपने घर वालों को और दोस्त अहबाब को सुनाते रहा करें, ताकि हम सब अपने दीन से जुड़े रहें और सीखते रहें। उमर बरलास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।